अभी तक इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या फिनिश कर दिया बताओ? सर अंडर रूट So we reached cubic equations on quartic मॉड एक्स कर equations. लिया, सबसे पहले क्या करा? मॉड एक्स करा, करेक्ट एवरीवन? Yes, सर sir. x और रूट x But x के Root x inequality किया। फिर रूट एक्स कर लिया, फिर हाँ सर, क्यूबिक फिर एंड cubic पॉलिनोमियल्स equation. कर लिए। हाँ। अब क्या दो बचे हैं? exponential Exponential logarithm. हेडिंग लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये चैप्टर जैसे सिंगेज में भी तुम्हें अलग से चैप्टर इनइक्वेशन एंड ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो हमने नाम दिया हुआ है। अदरवाइज ये तो बस जनरल चीज है, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स होती है ना, दैट इज दिस। इज दैट क्लियर? yes sir ये तो हम तुम्हें जैसे व्हेन यू केम राइट बैक इन अप्रैल तब भी पढ़ा सकते थे, बट हमने डिसाइड किया कि फोर्थ चैप्टर में पढ़ाएंगे एज इन चैप्टर। So in Cengage you will see this along with the quadratic chapter and together they will be called as theory of equations. Clear? Yes, sir. yes sir So anyway, exponential functions, कुछ एग्जांपल बोलो कैसे दिखते हैं? y equal to 2 की पावर x, 3 की पावर x minus x square, ऐसा भी दिख सकता है, करेक्ट एवरीवन? Yes. दिख सकता है 1 by 2 की पावर x, ऐसा भी देख सकता है 0.1 की पावर x, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. So all these are exponential functions. Exponential function की बेसिक बचपन की प्रॉपर्टीज सबको आनी चाहिए, नहीं आती है तो मतलब चुल्लू भर कहावत तो सबको पता ही है ना? एनीवे रिवाइज करा रहा हूँ, a की पावर 0 कितना होता है? 1 a की पावर माइनस एक्स इज सेम एज 1 बाय, 1 upon e to the power x. पावर x। मतलब अगर कभी 5 की पावर x को मैंने t रखा तो 5 की पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा? t के 1 टर्म upon में। t. by d t नेक्स्ट a की पावर x इंटू a की पावर y कितना होता है? a to the power x x plus y प्लस y a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y कितना होता है? x minus y. x minus y x माइनस y। देन नेक्स्ट a की पावर x का होल स्क्वायर, इज इट a की A to the पावर x power स्क्वायर power और 2 की 2x. पावर 2x? 2x। ये नहीं होता है, ये होता है, ध्यान रखना गधों, समझ गए? यस सर yes sir यस सर। नहीं कि x पे भी पावर चढ़ा देना, ऐसा नहीं होता है, समझ गए? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। हाँ सर तो अगर 5 की पावर x को t रखा है तो 25 की पावर x will be 5 की पावर 2x, तो it is 5 की पावर x का 2। टी स्क्वायर बिल्कुल क्लियर? yes sir कभी भी एक्सपोनेंट को इक्वेट करते हैं, जैसे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू y, करेक्ट बच्चों? यस सर yes sir तो अगर मैं बोलूं a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक्स इक्वल जैसे a तो ऑब्वियसली x इक्वल टू y, करेक्ट, ऑब्वियसली। yes sir और Yes, उसके sir. अलावा एक और कंडीशन है, a 1 भी तो हो सकता है, एग्री करो? हो सकता है yes sir अगर a 1 हो गया तो 1 की पावर x तो 1 की पावर y होगा ना एवरीवन? हाँ सर yes देन a 0 हो सकता है, हाँ समझ? सर yes sir 0 की पावर x विल बी 0 की पावर y ओनली इफ x एंड y दोनों के दोनों 0 नहीं हो। सुन रहे हो? यस सर yes sir x कैन नॉट बी 0, y कैन नॉट बी 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन 0 क्या होता है? not defined डिफाइंड। वैसे ही 0 की पावर एग्जैक्ट 0 भी क्या होता है एवरीवन? not defined तो वो नॉट डिफाइंड है, 0 की पावर 0 इज नॉट 0, क्लियर? yes sir तो पावर 0 नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा जिसमें तुम्हें बताऊंगा कि एक्सपोनेंट को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, बट अभी बचपन के लिए ऐसा बता सकता हूँ कि -2 की पावर 3 भी डिफाइंड होता है ना एवरीवन? yes sir सर आगे मैं जब बोलूंगा कि अगर x की पावर 3 है, अगर एक्सपोनेंट फंक्शन की बात करें तो अपने आप x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वो आगे मैं समझाऊंगा। बट सिंस अभी वो समझाया नहीं है तो आई कैन इवन से कि ये ट्रू -1 के लिए भी हो सकता है इफ x एंड y बोथ आर इवन पावर। कम ऑन, यस सर yes sir -1 की पावर 2 और -1 की पावर 10 भी इक्वली होगा ना एवरीवन? yes sir तो ये लिख दिया, बट इसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये कभी डिफाइंड नहीं होगा तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। समझ में आ गया आपको? yes sir बिल्कुल, कोई डाउट यहाँ तक? no sir ओके, और क्या पढ़ा सकता हूँ कि बाय द वे, चलो एग्जांपल वाइज अगर ऐसा आ गया कि 3 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर 4, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या कबाड़ा कर देते हैं
और ऐसा कर दिया मैंने 6 की पावर y, बाय द वे ऐसा है इक्वेशन। तो कुछ बच्चे y इक्वल टू 4 बोल देते हैं और x इक्वल टू कुछ नहीं है तो 3 की पावर 0 इमेजिन कर लिया और x इक्वल टू 0। ये करेक्ट है या गलत है? गलत है सर। गलत है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना चाहिए बच्चों तुम्हें। 6 की Yes, पावर y को 2 की पावर y इंटू 3 की पावर y लिख सकता हूँ, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. 6 की पावर 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. ओवरऑल 2 की पावर y आया, 3 की पावर x प्लस y आया, ये 2 की पावर y इंटू 3 की पावर 4 आया, करेक्ट बच्चों? yes, Yes, sir. sir. 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो y इक्वल टू 4 है और उस कारण से यहाँ पे लक्की हो गए या ऐसा कुछ हो गया, जो भी है ऐसे करना है, बस वैसे नहीं करना है। समझ में आ गया? Yes, हाँ sir. सर। टू ब्रेक इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स देन ओनली यू शुड इक्वेट। वो आंसर आ गया, वो तो किसी कारण से लक्की बैठ गया। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्वेश्चन मैंने और अच्छा फ्रेम नहीं किया, और कुछ गड़बड़ फ्रेम करना चाहिए, 12 की पावर y कर देना चाहिए। आई होप क्लियर है बिल्कुल। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir. यहाँ तक कुछ लिखना हो तो लिख दो जल्दी से। अब ये सब प्रॉपर्टीज कुछ कॉपी करने की जरूरत है क्या? नहीं। सर रिवीजन। बट इफ यू विश, जल्दी फास्ट करो। Done, sir. म्यूट। किसी बच्चे का माइक ऑन है, म्यूट रख भाई। गोपाल। सर सॉरी सर, मेरी बहन कुछ म्यूजिक प्ले कर रही है अपने रूम में। लेकिन तू माइक म्यूट रखना, माइक क्यों ऑन कर रहा है? अरे ऐसा गलती से हो गया था स्पेस बार की वजह से। हम्म, सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर। हम्म। जैसे ये पॉइंट जरूर लिख ले आओ, बस एक, बस काफी है। ये सब तो हो गया एवरीवन? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir.
चलो ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस सर। करेक्ट। फर्स्ट का तो सबका आ जाना चाहिए था अब तक। एवरीवन? Answer Yes, sir. two. टू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं आया तो मैं बताऊंगा, बट ट्राई और एक्सपर्टाइज इन दिस, कम ऑन। Answer. करेक्ट 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 श्रीनिधि। करेक्ट वरुण। करेक्ट विशल। ध्रुव मिस्टेक। बॉस तो किसी को डाउट नहीं है ना एवरीवन? No, sir. ओके। सेकंड का आंसर क्या है बोलो फिर, अब चिल्ला के। Plus minus One. 2 to 1 and minus 13/3, या माइनस 1 क्या है? नहीं, 1 और Eight. -1 One and minus 13/3. है। चलो सेकंड में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, कसम खा रखी है। तो सब कुछ किस में ब्रेक करूंगा एवरीवन? Prime number. तो 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 5x माइनस 2। 24 होता है 8 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। रूट 3 होता है 3 की पावर 1/2। सही लिखा एवरीवन? यस Yes, sir. 2 की पावर आ गई 2 इंटू 5x माइनस 2। 3 की पावर आ गई 5x माइनस 2। 2 की पावर आ गई 3 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसकी पावर को इक्वेट करना है, 2 की या 3 की या दोनों की?
दोनों दोनों की दोनों कंपेयरिंग पावर्स ऑफ टू, तो क्या इक्वेशन बन रही है देखना, 2 × 5x - 2 इज 3 × 3 - x² बच्चों। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 3, तो क्या इक्वेशन बन रही है देखो, 5x - 2 इज इक्वल टू 3/2 × 3 - x²। सही है बच्चों। यस सर इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मुझे जनरल सेंस से बताओ कि अगर बाय द वे हाइपोथेटिकल यहाँ पे आंसर 2 और 4 आता, यहाँ पे आंसर 2 और 7 आता, तो फाइनल आंसर 2 4 7 होता है या सिर्फ 2 होता? सिर्फ 2 होता टू होता है सर। सिर्फ 2 होता, क्योंकि दोनों पावर इक्वेट होनी चाहिए। हाँ है ना, इंटरसेक्शन। यस Yes. सर। Yes, sir. बट अगर अपनी अपनी बटन जैसी आंखों को खोल के देख रहे हो, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखो ध्यान से, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यस किया सर। तो Yes, sir. अगर इस फैक्टर ऑफ 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आएगा ना एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर मतलब दोनों को सॉल्व करना है या एक को ही सॉल्व करना है? एक एक ही को को। सॉल्व करो। एक ही 9 - 3x² 3x² + 10x - 13 = 0। 13 और 3 से स्प्लिट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. यस यस सर सर। हाँ सर। कोई डाउट? अदरवाइज 5 सेकंड्स कॉपी। ओके, आई होप कॉपी हो गया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। कैन वी फोकस? क्वेश्चन करें? Yes, sir. यस सर मुझे रिमाइंड भी नहीं करा तुमने। सर हो गया, कॉपी हो गया है नालायक को। सर हमें लगा आप थर्ड ज्यादा क्वेश्चन टाइम दे रहे हो। क्या? हाँ, आप ज्यादा टाइम दे रहे हो कॉपी करने के लिए। अच्छा, चल जल्दी कॉपी कर, जल्दी स्टार्ट करो। थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन। ये अभी ये वाला क्वेश्चन तो भूल जाओ।
ओके, ऊपर वाले का आंसर बिल्कुल सही, 2 and -7/2। Yes. यस सर। वेरी गुड शौर्य, जय, कृति, गुड गुड गुड। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। किसी के लिए करना है मुझे ये क्वेश्चन थर्ड? नहीं सर। नो सर। नो सर। Yes, sir. 100%? किसी को डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। सर दिशांत। चलो देखो इधर, 5/3 है। मैं सब कुछ 5/3 में करूँ तो बेटर लग रहा है ना। 9/25 को भी लिख सकता हूँ उसमें, हाँ है ना बच्चे? हाँ सर। जैसे 9/25 को 5/3 में क्या लिख सकता हूँ? 5/3 की पावर -2, ये समझ में आता है तेरे को? हाँ सर। अरे हाँ है Yes, ना, sir. देख 3/5 का स्क्वायर हो गया, तो फिर 5/3 की पावर -2 हो गई ना। हाँ सर समझ गया। और ये टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 5/3 की पावर 9। तो अब बस 5/3 की पावर इक्वेट कर दी दिस प्लस दिस, करेक्ट लड़के? यस सर अभी समझ गया। बस हो गया। आप ये सॉल्व, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। सो गोपाल, हम्म सो मुझे वो आ गया सर, लेकिन ये 3 वाले में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। 3 का कैसे इक्वेशन करना है? कौन 3? सर 3 के टर्म का भी हम लोग इक्वेट करके कर सकते हैं ना? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है। यस सर, मतलब 3 वाले पार्ट को 5/3 मैंने में। तो 5/3 पावर को कंपेयर कर दिया, ये तो तेरे को क्लियर है। यस सर। अब तू 3 की पावर करेगा तो 5 की पावर भी करेगा, और फिर दोनों की पावर्स एक्चुअली सेम आएगी, दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। अच्छा, ओके तो सर, तू फाइन। पहुंचेगा तो यहीं पे पहुंचेगा। यस, ऑल राइट, गॉट इट सर, थैंक यू। चलो फोर्थ क्वेश्चन, कम ऑन। अगर कभी ऐसी इक्वेशन मिलती तो कैसे करते हो तुम? जैसे ऐसी इक्वेशन, सर 2 को 2 टू द पावर x को t। 2 की पावर x को t मानते हो और इसको t स्क्वायर हो जाता है ना। Yes sir. तो यस क्या सर। तुम्हें ये वाले टर्म और ये वाले टर्म थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं एवरीवन? हाँ यस सर। सर। ऑन, बस हिंट दे दी। अब चलो अच्छी तरह करना है। देवांश का आंसर भी आ गया, लेट मी चेक। बिल्कुल सही है दिव्यांश का। ठीक है, दिव्यांश ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। Varun also you can do, Radha also, Kairav also, good. Slok not correct fully. Nishit also. These students can do this extra question. No others.
Others, Jovan, correct. Dhruv, Ada answer. Aditya, not correct. Anna, not correct. Rohan, not correct. Dhruv, not correct. Pulli, Gopal, correct. Maika, correct. Prashant, wrong. अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे 3 and 9/4 जिन बच्चों को स्ट्राइक नहीं हुआ टी वाली चीज बस एक स्टेप बता रहा हूँ 4 की पावर को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि वो एक्स के टर्म में ठीक ठाक है ये 2 की पावर में ये -1 डिस्टर्ब कर रहा है एग्री करो यस सर। हाँ सर। तो अगर 2 की पावर a -1 होगा तो मैं उसको 2 की पावर a इंटू 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना एवरीवन हाँ Yes, सर। sir. तो मैंने 2 की पावर -1 अलग कर दिया और ये 2 की पावर x माइनस हो गया हाँ है ना बच्चों यस सर। अब अगर ये t है तो ये कौन है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। Square. जल्दी से फिनिश करो बाकी सब करेक्ट गौरव राजा जवान एक्स्ट्रा कराऊं चलो अब बच्चा डिस्कस कर रहे हैं प्लीज सी अगर किसी का गलत हुआ स्टिल तो भी यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना एवरीवन यस सर। यस सर। तो इसके फैक्टर t -2 इंटू t -4 इज 0 सो t इज 2 और t इज 4 अब t कौन है 2 की पावर x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज 2 की पावर 1 सो देयरफॉर क्या इक्वेशन बन गई कि x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज 1 आया ना बच्चों सो x -1 इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 अब बताओ अंडर रूट के क्वेश्चन में हम बिना सोचे समझे स्क्वायर करते हैं या सोच के करते हैं सोच के कर सोच के। राइट साइड इज पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना हाँ यस सर। अच्छा जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा होगा तो ही एक्सेप्टेबल करूंगा करेक्ट यस सर। यस सर। कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 सो -2x इक्वल्स टू -6 x इक्वल्स टू 3 एक्सेप्टेबल रिजेक्टेड एक्सेप्टेबल। तो एक आंसर 3 आ गया यहाँ पे सिमिलरली कर लो तो 9/4 आ जाएगा क्लियर एवरीवन यस सर। कुछ करना है तो कर लो जल्दी से कॉपी एक्स्ट्रा का जिन्होंने भी दिया सब गलत दिव्यांश एंड व्हाटएवर रॉन्ग ध्रुवल रॉन्ग प्रथम वो अच्छा क्वेश्चन है वो करोगे तो दिमाग लगेगा टफ नहीं है दिमाग वाला सर कुछ क्यूबिक में इक्वेशन आ आई कभी भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं बिकॉज वो बैच क्या शफल नहीं होते तो करना पड़ता है इसे तो स्टिल डाउट हो ग्रुप पे पूछ सकते हो खुद से डाउट लेक्चर में पूछ सकते हो कभी भी एट दैट बट अगर फाइटिंग स्पिरिट है तो हर क्वेश्चन को क्लियर करा करो सुन लिया सबने यस सर। यस सर। आदित्य राम ऊपर पार्ट मैंने पहले ही दिखा दिया था तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन
showing you the upper part. भले दिखा दिया है, but मैं copy करने का time नहीं दूंगा, ये पहले ही दिखा दिया था मैं. So let's move on. Can I, everyone? Yes, sir. तो अभी एक्सपोनेंट की हमने कुछ नहीं करी, अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ी जो 10 प्लस की प्रॉपर्टीज थी. करेक्ट एवरीवन? यस सर. Yes. Yes, sir. तो अब एक्सपोनेंट की इनइक्वालिटीज पढ़नी. इनइक्वालिटी तभी समझ में आएगी जब ग्राफ समझ में आएगा. So let's draw the graphs of an exponential function. Can I say exponential function को जनरल सेंस में a की पावर x लिख सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, लिखना बिल्कुल बंद. नो एक्स्ट्रा आंसर, स्लो के नस में दोनों रॉन्ग है. अब बिल्कुल लिखना बंद करो. चैट पे कुछ और नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ फोकस हियर. हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहली बात तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट कैटेगरी में एग्जांपल्स आएंगे 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, 10 की पावर x, 1.1 की पावर x. और दूसरे कैटेगरी में एग्जांपल्स आएंगे 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, 7/10 की पावर x, 0.1 की पावर x, e की पावर -x, 10 की पावर -x. अब बताओ, दो में क्लासिफाई किया मैंने, तो किस बेसिस पे किया? Rational and Rational and नहीं, ये रही है. और fraction and प्लस एंड माइनस एक्सपोनेंट किधर है? नो, सर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग. वो तो प्रिंसिपल होगा. मैं बोल रहा हूँ बस वैल्यूज देख के बताओ कि क्या मैंने डिफरेंशिएट करते हुए क्या ध्यान रखा है. And hint, positive it is about a. It is about a. fractional and non-fractional. ये अच्छा, ये फ्रैक्शन नहीं है 1.1. ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. हाँ, इस फर्स्ट कैटेगरी में सारे a greater than 1 एग्री करो all of you. yes sir. Yes, sir. एंड इस सेकंड कैटेगरी में a सारे 0 से 1 के बीच में है. एग्री करो all of you. Come on. yes यस सर. देख लो 0 से 1 है. अगर a 1 हो गया तो वो तो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 की पावर x क्या होता है हमेशा? 1. यहाँ तक क्लियर? yes sir. नाउ फॉर a लेस देन 0 वो फंक्शन नहीं हो सकता. अभी उसको थोड़ा लेटर समझाऊंगा. मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस, यू माइट गेट कंफ्यूज विद -2 की पावर 3. वहां तो a नेगेटिव हो रहा है, देखो. एग्री करो. Yes, sir. बट वो अलग चीज है, उसको भी मैं लेटर ऑन समझाऊंगा, तो उसको अभी दिमाग से निकाल दो. तो बेसिकली इस पे कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है और ये अलाउड ही नहीं है. तो कहना से सिर्फ दो ही कैटेगरी हमारे पास, a greater than 1 and a between 0 to 1 everyone. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब क्यों इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है? क्योंकि दोनों का ग्राफ अलग अलग होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. तो अब आराम से पहले का ग्राफ बनाते हैं, फिर समझेंगे आगे की बात आगे. तो लेट्स से इनमें से किसी भी एक का ग्राफ बनाते हैं. किसका ग्राफ बना है? 2 की पावर x का बना ले. इजी है वन. Yes. Yes, sir. तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 की पावर x. कोई भी ग्राफ नहीं आता है तो कैसे बनाते हैं हम? वैल्यूज प्लॉट करके. बाद में तो कैलकुलस के फंडे सीख जाएंगे तो और फास्टर बनेगा, बट अभी नहीं आता है तो फिर अभी वैल्यूज प्लॉट करके बनाएंगे. तो चलो मेरे साथ. x को 0 रखा, y कितना है? 1. तो कौन सा पॉइंट मार्क करूंगा? 0,1. 0,1. यही मतलब हुआ ना कि x को 0 रखने से 1 से पास कर रहा है एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. फिर x को 1 रखूंगा तो y कितना आ रहा है बताओ? 2. अच्छा, 1 पे 2 आ रहा है. मतलब अभी तक तो स्ट्रेट लाइन लग सकता है, आए ना? हाँ सर. Yes, sir. ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से. फिर नेक्स्ट इंटीग्रल इनपुट बढ़ाया तो उसने एकदम से 4 पे जंप मारा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, अब स्ट्रेट लाइन है या थोड़ा ऐसा हो रहा है? Curve. नेक्स्ट इंटीजर 3 पे तो वो सीधा 8 पहुंच जाएगा, आए ना? yes Yes, sir. Yes, sir. आई होप मैं रफली ग्राफ बना सकता हूँ. रफली ग्राफ इज लाइक दिस. बाद में इनपुट बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंट मतलब स्टीपली राइज करेगा. कम ऑन एवरीवन. Yes, sir. स्टीपली राइज करेगा या नैरोली राइज करेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर. Yes, sir. वो रूट ऐसे ही स्टीपली राइज करेगा, हाँ है ना? हाँ सर. यस सर. पॉजिटिव साइड में बना दिया. अब नेगेटिव साइड में बनाते हैं. चलो, 0 पे 1 है, -1 पे कितना हो जाएगा? हाफ. Half. कैन आई से हाफ इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1? बिल्कुल बीच में. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. x को -2 रखो, कितना हो गया?
0.25. 0.25. 2.25. 1/4, 0 और हाफ के बिल्कुल बीच में। हाँ भाई, Yes, sir. x को -3 रख दो, 2 की पावर -3 दैट इज 1/8 0.16. Yes, और बीच में। आई होप समझ में आ रहा है। 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256। दिमाग लगाओ और बताओ कभी जीरो होगा क्या ये? नहीं होगा no, sir. नहीं होगा It ever be zero or it will approach towards zero. Come on. approach Approach. towards zero मतलब ये ग्राफ कभी भी रियलिस्टिकली जैसे याद करो 10x का ग्राफ, याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. याद आया? वो π/2 को इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो उसकी तरह टेंड करता रहता है एवरीवन। हाँ Yes, sir. 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 ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये बस उसकी तरफ मूव करते जाएगा। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसका रफ ग्राफ बनाने को बोलेगा कोई तो मैं कैसा बनाऊंगा? ये रहा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वापस पूछ रहा हूँ, इज दिस लाइन एवर कटिंग x एक्सिस? No, No, sir. sir. No, sir. ये क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है किसकी तरफ? 10 जीरो Zero की की तरफ। तरफ. Zero. यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो ये बन गया, किसका ग्राफ बना है हमारा? 2 की पावर Power x. अगर इसमें मैं दूसरा कोई ग्राफ बनाऊं y = 3 की पावर x और अगर वैल्यूज प्लॉट करके बनाऊंगा ना, दिमाग लगाओ बच्चों, ऐसे ही ग्राफ बनेगा सेम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. से उसको देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। अगर ऑब्वियसली सेम ग्राफ में बनाऊंगा तो थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है। जैसे 2 की पावर x का अगर ऐसा है तो 3 की पावर x का पहले नीचे होगा और बाद में ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इंडिपेंडेंटली देखूंगा तो एक जैसे ही दिखेंगे ना सारे। हाँ sir. Yes, sir. की पावर x का ग्राफ पूछूं तो वो भी कैसा होगा? यही। Yes, sir. आपको समझ में आ गया? इफ आई आस्क यू 1.1 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा? यही। Same. इसलिए इन सब कैटेगरी को हमने साथ में रखा हुआ है। ऑल एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 1 हैव दिस ग्राफ। तो अब मैं इसको 2 की पावर x का ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, किसका ग्राफ बोल रहा हूँ? A a greater की than पावर x का greater than 1 a greater than 1। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? yes. No, sir. चलो अब दूसरी कैटेगरी का एक ग्राफ बना लें एवरीवन। Yes, sir. तो लेट्स से 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। मेरे साथ देखो, सीखो। वापस वैल्यूज प्लॉट करके बनाएंगे। x को 0 रखो, वैल्यू बताओ। 1 1. ये रहा, करेक्ट ना? yes. Yes, sir. देन x को 1 रखो, कितना आया? half Half. 1/2 की पावर 1 हाफ आया, हाफ। देन 2 रखो, कितना आ गया? 1/4. 1/4। 3 रखो, कितना आ गया? 1/8। 1/8. 1/16। क्या सबको समझ में आ रहा है जो वहाँ नेगेटिव साइड पे हो रहा है या पॉजिटिव साइड पे हो रहा है एवरीवन? Yes, sir. विल इट एवर कट द x एक्सिस? No, sir. अब नेगेटिव साइड पे रखते हैं -1। अगर x को -1 रखूंगा तो आंसर 1/2 की पावर -1 कितना हो जाएगा? 2. अब समझ में आ गया जो यहाँ पॉजिटिव साइड पे हो रहा है वो यहाँ नेगेटिव साइड पे हो जाएगा एवरीवन? हाँ Yes, sir. Sir. लाइक दिस एवरीवन, करेक्ट? Yes. Yes, sir. yes. ये किसका ग्राफ है अगेन? 1/2 की पावर x का। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलूंगा 1/3 की पावर x का ग्राफ बनाओ तो सबको फील तो आ ही गई है, कैसा बनेगा? So same वापस बनेगा. बिल्कुल करेक्ट। yes. Yes, sir. तो 0.1 की पावर x का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। same यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो तो मैं सेकंड ग्राफ को बोल सकता हूँ ना, इट इज द ग्राफ ऑफ y = a की पावर x व्हेन a इज बिटवीन 0 1. 1. तो अभी इतना बनाओ, फिर और भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। कॉपी करो यहाँ पर।
नॉट करेक्ट आदर्श, कॉपी करो अभी, फोकस इन कॉपिंग, उसके बाद बलि देना। Sir, can you scroll down, please? हो गया कॉपी सबका अब तो? हाँ सर। Yes, sir. अब लेट मी से सम मोर थिंग्स। आई होप हो गया यहाँ तक। कुछ नहीं हो गया तो बाद में स्टिल कॉपी कर लेना, अब सुनना। तो या तो ये ग्राफ इनके बन गए। और क्या बताना था तुम्हें? हाँ, सबसे पहला रीजन, फॉर ए रेज टू पावर एक्स टू बी अ फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब है कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनना पॉसिबल होना चाहिए। एवरीवन यस नो? जैसे अंडर रूट एक्स इज अ फंक्शन, तभी हमने अंडर रूट एक्स को पॉजिटिव माना, याद है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो हमने बोला एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ही होना चाहिए, मैंने समझाया था फर्स्ट क्लास में। इसी कारण से हम उसको डिफाइन करते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। याद आया सबको? Yes, sir. यस फंक्शन हाँ सर। फंक्शन एक चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन तो उस समय ही समझेंगे, अभी इतना कंफ्यूज नहीं करना है। बट फॉर एक्सपोनेंट टू बी ऑल फंक्शन ऑल्सो, इसका अगर ग्राफ नेगेटिव के लिए बनाओगे, लाइक लेट्स से a इज लेस देन 0, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से -2 की पावर x। आर यू विथ मी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अब Yes, इसका sir. ग्राफ नहीं बन पाएगा हर वैल्यू के लिए। आइसोलेटेड वैल्यूज, आइसोलेटेड मतलब कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए तो ट्रू है, ठीक है। जैसे कि -2 का क्यूब इज -8, वो सब ओके है।
बट अगर हम फंक्शन के टर्म्स में बोल रहे हैं तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो एक्स की पावर 0 के लिए तो 1 हो जाएगा। करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. एक्स को 1 लूंगा तो -2 हो जाएगा, वो सब ठीक है। बट उसके बीच में ये हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा, कोई ग्राफ कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा। कंटिन्यूस मतलब लाइन से नहीं बन पाएगा। क्यों? अनलिमिटेड वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड है। जैसे कि एक्स को हाफ ले लो, -2 की पावर हाफ, रेज टू पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -2? Not Not defined. defined. कम ऑन कम ऑन, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? नहीं sir. सर। हो गया नॉट डिफाइंड। मतलब एक्स इक्वल्स टू हाफ पे ग्राफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। नहीं होगा। होगा। चलो अभी तो लग रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट पे गड़बड़ है। अरे एक ही पॉइंट पे नहीं है, हर पॉइंट पे ही गड़बड़ है एक्सेप्ट इंटीजर्स एंड सम वेरी गुड वैल्यूज। हाफ 1/4 रख दिया, -2 की पावर 1/4 विच इज अंडर रूट ऑफ -2। अगर पहला वाला ही डिफाइंड नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. सर। सिर्फ 1/2 1/4 नहीं, उसके अलावा भी कुछ भी ले लो, 3/4 उस पे भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि 1/4 तो हो ही चुका है। कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1/2 नहीं, 3/2 5/2 7/2 फिर 1/4 फिर 1/8 के 1/16 के। इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आया अब? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका कुछ ग्राफ नहीं बना पाओगे। ये तो सिर्फ एक दो वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। क्या ना? इसके लिए लिख दे, देखो 0 पे डिफाइंड है, x इक्वल्स टू Yes. 1 पे डिफाइंड है, 2 पे डिफाइंड है, हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो बस इसलिए इसको फंक्शन मानने के लिए फिर हम ये कंडीशन लिखते हैं कि ये a वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज इसका ग्राफ नहीं बन सकता। बताओ, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सो कभी भी हमारे क्वेश्चन में अगर बेस में भी पावर है, बेस में भी सॉरी वेरिएबल है x, तो ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन 0 हो चुका है। क्या यहाँ तक क्लियर आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट अगर क्वेश्चन नहीं ऐसा बोला हुआ है कि -2 की पावर x इज -8, तो आप क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड नहीं बोलोगे, अब आंसर x इज 3 है क्योंकि वो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए बात कर रहा है। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट डिफरेंस कि ये तो इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहा है, एक वैल्यू के लिए, फंक्शन नहीं बोल रहा है कि हर वैल्यू के लिए डिफाइन करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। अब जैसे x की पावर x बोल रहा है और उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, आई थिंक माई वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। अब क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर, अभी आ Yes, रही है। sir. बस बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी बेस में पावर x दिखा या वेरिएबल दिखा, बेस में वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्या हो जाता है एवरीवन? ग्रेटर देन। Greater than zero. अगर बेस में कांस्टेंट दिखा फिर चलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ये पॉइंट लिख लो पहले। ऑटोमेटिकली a is greater than 0. If a is less than 0, then example will be like this. It will be not defined at infinite values. बस ऐसे शॉर्ट में कुछ लिख दो। बस ये वाला पार्ट लिख दो, समझ में आ जाएगा फिर सब कुछ। नो जवान, नो आदर्श, नो श्लोक, नो वरुण। एक्स्ट्रा का सबका गलत। ये कॉपी करोगे। Done, sir. आगे बढ़ूं एवरीवन? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छी बात है, अब हमें ए नेगेटिव को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। करेक्ट ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. बट ए पॉजिटिव के लिए भी दो केस है या एक ही केस है हमारे पास? दो ए केस। पॉजिटिव, दो केस। दो केस है। ए पॉजिटिव के लिए दो भी केस हैं, एक ए ग्रेटर देन 1, एक बी बिटवीन 0 to 1. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेकंड पॉइंट लिख के वापस दोनों के ग्राफ बनाना एक बार, बिना देख के ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू ए की पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाओ, रफली रफ ग्राफ बच्चों जल्दी से। एंड a बिटवीन 0 to 1 का रफ ग्राफ बनाओ जल्दी से। बना दिया सबने? हाँ सर। Yes, sir. Yes. रफ ग्राफ बनाना है, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जैसे मैंने बना दिया ये रहा, बस करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक वर्ड यूज करूं इंक्रीजिंग ग्राफ, इसका क्या मतलब होगा? कौन समझा सकता है? इसका क्या मतलब है? हाँ रेमन, Sir, for increasing values of x, y is also Mhm. increasing. करेक्ट। इफ इनपुट इंक्रीजेस देन आउटपुट इंक्रीजेस, दो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। कम ऑन देखना मेरे साथ, अगर मैं इनपुट x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 2 बोल रहा हूँ, फिर x इक्वल्स टू 2 पे आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ वैल्यू बोल रहा हूँ और x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू कम हो रही है, तो वो डिक्रीजिंग हो गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. Sir. तो अब ग्राफ देख के पहचान जाओगे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। Yes, sir. Yes. तो पहला वाला Yes, ग्राफ sir. कौन सा है? फर्स्ट ग्राफ कौन सा है? Increasing. इंक्रीजिंग। Increasing. दूसरा वाला ग्राफ कैसा है? Decreasing. Decreasing. यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? No, sir. No, No, sir. चलो नेक्स्ट चीज, a ग्रेटर देन 1 के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब मुझे इस ग्राफ का डोमेन बताओ जल्दी से। डोमेन मतलब हमारी आइज कहाँ पे जानी चाहिए, एक्स पे या वाई पे? X पे. X पे. एक्स। तो एक्स पे अपनी आइज दौड़ाओ और बताओ कहाँ कोई ऐसा एक्स है क्या जहाँ पे नॉट डिफाइंड है? No, sir. नहीं, No, sir. sir. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? कम ऑन। All real real values. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे हर जगह ग्राफ एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. फुटेक्स का डोमेन क्या होता है? 0 to Zero to infinity. infinity. मतलब अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप डोमेन होता है, याद आया? हाँ, sir. Yes, sir. एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है तो डोमेन निकालने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. का डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। करेक्ट ना एवरीवन? हाँ, sir. sir. भले सेकंड ग्राफ का भी डोमेन देख लो तो क्या है? x बिलोंग्स टू r। X belongs to R. All real. तो कैन आई से ऑल एक्सपोनेंट्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है तो प्रॉब्लम है या खुशियां हैं? खुशी है. खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ, Yes, sir. sir. अच्छा मॉड x का डोमेन क्या होता है? मॉड x का Greater than 0. सोचना, सोच के नहीं, बोलना। sir. All real All values. real values. All real values. Sorry, sir. मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, Yes, sir. sir. मॉड का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, एक्सपोनेंट का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज। मॉड का ये बोला था ग्रेटर देन 0, जो ये एक बच्चा बोला था वो उसकी रेंज है। हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. चलो लेट्स बकल अप, लेट्स आंसर द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। रेंज मतलब हमारी आइज कहाँ पे जानी चाहिए एवरीवन? Y values. Yes. तो सोच के बोलना विद ब्रैकेट्स। Yes. So, चलो Sir, चिल्लाओ, 0 to चिल्लाओ। Zero to infinity open. Open gun. बताओ सही लिखा है क्या? 0 ओपन टू इन्फिनिटी एवरीवन? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या कभी 0 हो रहा है क्या? ये क्या इसकी नहीं, रेंज 0 आ रही है क्या? No, sir. 0 पे कैसा ब्रैकेट है? Open. Open. अच्छा दूसरे वाले ग्राफ की भी रेंज बताओ। Sir, 0 to infinity. Zero to mine. 0 to infinity. बिल्कुल, तो दोनों मिला के बोल सकता हूँ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है 0 से इन्फिनिटी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सोचो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, Yes, sir. ऑल एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज व्हाट? Positive. ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। मतलब कभी नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं बच्चों? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता है, sir. मतलब अब सुनना ध्यान से, 2 raised to power x equals to 4। आंसर पॉसिबल नॉट पॉसिबल? Possible. 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 वो अलग बात है कि तुम निकाल भी सकते हो, एग्री करो। Yes, sir.
मैंने तो बस ये पूछा पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. पॉसिबल, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पर x equals to -4. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? No Not solution. possible. पॉसिबल, नो सॉल्यूशन. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 2 raised to power x equal to 3. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? Possible. तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो वो अलग बात है, बट वो 3 हो सकता है. हाँ या ना? मॉन, Yes, Yes, sir. sir. उसकी वैल्यू निकालने के लिए लॉग लेना पड़ता है, वो अलग बात है. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो कैसा है वो तो लॉग में सिखाऊंगा, बट बस अभी के लिए यही समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉजिटिव का यूज कहाँ पे आएगा? वेवी कर्व में आएगा. 3 की पावर x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 4 की पावर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. क्या क्वेश्चन इजी है या हार्ड है? Easy, yes, sir. Yes, sir. टाटा बाय बाय करना चालू करें? हाँ, हाँ, sir. 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 इसको टाटा बाय बाय एग्री करो. Yes, sir. को टाटा बाय बाय एग्री करो. हाँ, Yes, sir. sir. अच्छा, ये हो गया सॉल्व. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आई होप रेंज की इंपॉर्टेंस समझते हो एवरीवन. हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो जहाँ से भी कॉपी करना है करो. ग्राफ तो बना दिए थे ना? हाँ, sir. Yes, sir. डोमेन लिखो फिर रेंज लिखो. अच्छा, अभी तक जिस इस चैप्टर में कुछ कुछ जो जो फंक्शंस पढ़े हैं उनमें से एक और कौन था जो ऑलवेज पॉजिटिव था या इक्वल टू 0 भी था? मॉड Mod X. मॉडुलस. और एक और था? Square root. Square. आई होप इसके बाद जैसे अगर अच्छे नोट्स बनाते हो ना तो तुम्हें लिख देना चाहिए मॉड एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, रूट एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 0 होता है. मतलब एक्सपोनेंट में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वरुण, श्लोक, रॉन्ग, युवान रॉन्ग. नो प्रथम. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आप कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो. एक्सपोनेंट में ए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. Greater than. हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज ए ग्रेटर देन 1 और ए बिटवीन 0 to 1 के हिसाब से अलग अलग हो जाती है क्योंकि ग्राफ ही अलग अलग होता है. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे एक प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूँ. आई होप यू आर डन. थर्ड पार्ट, इनइक्वालिटीज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लिखना बंद, देखना चालू. लेट्स से फर्स्ट केस जब एक्सपोनेंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Increasing. इंक्रीजिंग. ए की पावर एक्स ए ग्रेटर देन 1 इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए मैंने क्या बताया था कि इनपुट इंक्रीज करोगे तो Output increase होता है. x increases, output increases. And can I say output is a की पावर x increases? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिडर लेट से अगर ये 2 की पावर x का ग्राफ है तो अगर ये x है और ये y है, कम ऑन जल्दी से एग्री करो कि y इज ग्रेटर देन x. एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. y बड़ा है ना, नालायक हो? हाँ है ना? हाँ, Yes, sir. sir.
तो ग्राफ देखे बिना तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसका आउटपुट y पे आउटपुट को क्या बोलते हैं, 2 की पावर y, x पे Yes, sir. आउटपुट को क्या बोलते हैं, 2 की पावर x। कौन बड़ा होगा, 2 की पावर y बड़ा होगा। Yes. अगर कन्विंस नहीं हो तो ग्राफ देख लो, ये x के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को ही 2 की पावर x बोलते हैं ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. y के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को क्या बोलेंगे, 2 की power y. 2 की पावर power y। अब बताओ कौन बड़ा है एवरीवन, 2 की पावर y। power y. तो इन जनरल आई कैन से कि अगर इनपुट इंक्रीजेस तो आउटपुट इंक्रीज, सॉरी, a की पावर y विल बी a की पावर x if a is greater than 1। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. I can say the reverse way around also. If 3 की power x, example, 3 की power x is greater than 3 की power 2 minus 1 by x, then since base is 3 which is greater than 1, x will be greater than 2 minus 1 by x। बताओ, understood everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकंड ग्राफ लिखना बाद में, कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. Decreasing. a की पावर x when a is between 0 to 1, consider the example y equal to 1 by 2 की पावर x। तो देख लो, अभी भी मैंने y को x से बड़ा रखा है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो इफ y is greater than x, तो बताओ y के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 by 2 की पावर y कहलाएगा अभी, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और x के करस्पॉन्डिंग 1 by 2 की पावर x कहलाएगा। कौन बड़ा है? 1 Sir, by 1 2 by power 2 x. की power x. देख रहे हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया एवरीवन। Yes, sir. Yes. करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये रहा 1 by 2 की पावर x, और y के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये रहा 1 by 2 की पावर y। कौन बड़ा है एवरीवन? 1 by 2 2 power की x. By power 2 की x. power x. मतलब कैन आई से लाइक दैट कि इनइक्वालिटी साइन चेंजेस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इफ y इज ग्रेटर देन x, या उल्टा बोल देना चाहिए अब, इफ y इज, हाँ जनरल सेंस में बोल सकता हूँ, इफ y इज ग्रेटर देन x एंड a इज बिटवीन 0 to 1, देन a की पावर y और a की पावर x में क्या हो जाएगा साइन? Change हो Change. जाएगा. Change हो जाएगा. मतलब एग्जांपल 0.3 की पावर x if it is greater than 0.3 की पावर 2 minus 1 by x, तो हम क्या बोलेंगे, since a is between 0 से 1, inequality sign। Change. Changes. Versus. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर मैं समराइज करके पूरी समरी पूछूं, if a की पावर x is greater than a की पावर y, then who is bigger, x is bigger or y is bigger, or it depends? It Depends on a. Depends. Very good. Depends. If a is greater than 1, then X greater than X one. Greater than y. is between 0 to 1, then Changes. Sign Greater changes. than very good। कॉपी करो। ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारी इच्छा है यार, ये तो बार बार बना चुके हो।
एंड एक्स्ट्रा आंसर का 16 32 ऐसा कुछ नहीं है, बार बार मत लिखो वो। आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 111, 2 डिवाइडेड बाय 111। वो अभी तक किसी का नहीं आया, बाद में घर पे करना। सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाओगे। सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आज हैप्पी बर्थडे बनाओ, आराम से एंजॉय करो, बट ये क्वेश्चंस करके लाने हैं। सुन लिया सबने? हाँ Yes, sir. Thank you, sir। चलो सर एंजॉय। एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहे हो ना बुकलेट से? बुकलेट का तो होमवर्क मिलेगा ऑब्वियसली, बट कल मिलेगा, कल ही लेक्चर है तो कल ही दूंगा, ठीक है? हाँ, कल थैंक यू दे सर, दो। थैंक यू। Yes, sir. Thank बाय you. सर, थैंक यू सर। Bye, sir. आप भी enjoy Thank you, करो। sir. बाय। Is